हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, फिटर के लिए सेकेंड ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं, जो आपके CBT एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, यह सेट 4 का वीडियो है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सेट 1, 2 और 3 का भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन न छूटे और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो आप देख सकते हैं। यह 12 जुलाई 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है और यह 3rd सिटिंग में पूछा गया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिटर सेकेंड ईयर का है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका लेड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। तो उसमें आपका चेन पाइप के जो रिंच होता है उसका उपयोग किया जाता है, जो 50 mm से अधिक के जो नट होते हैं या पाइप होते हैं उसको खोलने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। तो वह आपका प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि फीलर गेज के कितने सेट होते हैं। तो फीलर गेज के सेट 1, 2, 3, 4 होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। तो उसका दोस्तों जो इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक का ऑपरेटिंग जो वोल्टेज होता है वह कितना से कितना वोल्ट का होता है। तो वो आपका 12 वोल्ट से 220 वोल्ट का होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है। तो वो आपका बटरफ्लाई वाल्व को खोला या बंद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि एनीलिंग का उद्देश्य क्या है। तो एनीलिंग है जो क्या करता है। तो यह स्टील को नरम करने के लिए किया जाता है। जो एनीलिंग होता है वह स्टील को नरम करता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ है कि गैस संरक्षण प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है। तो वह आपका 1:20 होता है या 1:20 होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। गेज का नाम क्या है। जो इस तरह का गेज दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है, क्योंकि एक फिगर हिंदी के लिए और एक फिगर इंग्लिश के लिए होता है, लेकिन फिगर दोनों ही सेम होता है। तो यह गेज किस तरह का गेज है। तो यह आपका टेपर रिंग गेज है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 10 नंबर की व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। स्नेहन की प्रणाली कौन सी है। जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है यह स्नेहन की कौन सी प्रणाली है। तो ये आपका कौन सा प्रणाली है। तो यह आपका रिंग ऑयलिंग प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। इस नट का नाम क्या है। जो यहाँ पे इस तरह का नट दिया हुआ है इसे किस नट के नाम से जाना जाता है।
तो इसे किस नट के नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको कैसल नट के नाम से जाना जाता है, जो इस तरह का दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। दिया हुआ है कि किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? तो आपका मिट्टी का तेल है जिसे धोना होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। दिया हुआ है कि कौन सा उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर को बनाता है? तो आपका थ्रोटल वाल्व है जो विभिन्न प्रकार के दर को बनाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। दिया हुआ है कि यदि वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है? तो आपका वर्क पीस लैप को काट देगा जब वह कठोर होगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। दिया हुआ है कि कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? तो आपका टूथेड चेन है जो आपके शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। दिया हुआ है कि हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो इस तरह का हाइड्रोलिक पावर दिया हुआ है, इसमें जो यहाँ से एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको दोस्तों डबल एक्टिंग सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसे डबल एक्टिंग सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। दिया हुआ कि व्हाट इज द गेज यूज? जो गेज है इसे किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? जो यहाँ पे गेज दिया हुआ है तो इसमें किस तरह का उपयोग किया जाता है? तो यह आपका स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप फिगर के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर के क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जिसमें भी फिगर के क्वेश्चन 10 से 12 पूछा गया है। तो आप फिगर के क्वेश्चन को अनदेखा नहीं कीजिएगा और फिगर के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट? फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? जो यहाँ पे फाउंडेशन बोल्ट दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको रोल बोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 19 नंबर की एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज मार्केट एक्स? जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है इसमें जो एक्स के रूप में यहाँ पे चिन्हित है, यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे आपको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको लोअर क्रिटिकल तापमान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए इस तरह से याद कर लीजिएगा कि ऊपर हाई होता है और यहाँ से इस तरह से गिर रहा है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, तो इधर ज़्यादा सा है इधर कम सा है। तो ज़्यादा वाला की याद कर लीजिएगा कि यह लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। दिया हुआ कि डायनामो हाई वोल्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है ऊर्ध्वाधर भार को उठाए रखना या उठाए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर? गियर का नाम क्या है? जो इस तरह का गियर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको हाइपोइड गियर के नाम से जाना जाता है, जो इस तरह का दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। दिया हुआ है कि यदि केंद्र दूरी x है
तो अपने बेल्ट की लंबाई की गणना करने के सूत्र क्या होगा? तो उसका सूत्र होता है L बराबर कैपिटल D प्लस स्मॉल d, उसके बाद दोस्तों बाई 2 गुण 3.1/7 प्लस 2x, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ये नंबर ही हो जाएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। इस जिग का नाम क्या है? जो इस तरह का जिग दिया हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसका किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको चैनल जिग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ है कि एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? तो उसका नाम है मार्टसाइट। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है कि यदि सॉफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका V बोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हार्डनिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ है कि इस फाइल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ए फाइल। जो इस तरह का फाइल दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे हिंदी में रेती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको स्विस पैटर्न फाइल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ है कि पाइपलाइन में प्रवाह के मशीन के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका नीडल वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ है कि आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे आपको रिंगिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? व्हाट इज मार्केट एक्स है, जो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इसे किस नाम से जानेंगे? तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको किस नाम से? तो इसे की के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे की के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ है कि जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो आवश्यक तापमान 1300 से 1400 सेल्सियस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ है कि कौन सी धातु संरक्षण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान विहीनता के कारण दरार या छिलता नहीं है? तो वह आपका जस्ता है जिस पर प्रतिरोधी की रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। जो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे इस तरह का लेथ मशीन में लगाकर, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको लैपिंग लॉज डायमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 34 नंबर के साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो वह कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो आपका रोलर्स के बिंदु के बीच की दूरी के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ है कि
व्हाट इज द पार्ट मार्केट एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो यहाँ पे देखिए फिगर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे जो इस तरह का भाग दिया हुआ है यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लूज पुली के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, दिया हुआ है कि पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो पाइपों को मटेरियल के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, दिया हुआ है कि किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। तो आपका फ्यूज्ड एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं टेट थ्योरी के। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन टेट थ्योरी के, दिया हुआ है कि किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित सॉफ्ट चालक सॉफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव है जो आपके विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जो एग्जाम होगा उसमें 38 क्वेश्चन टेट थ्योरी का पूछा जाता है। उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन WCS का, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग रैंक का और 25 क्वेश्चन इम्प्लीटिव स्किल का पूछा जाता है, जो आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं दोस्तों बता दिए। अब यहाँ से आपका देखिए WCS का क्वेश्चन शुरू होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब WCS के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो आपका एटाई के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है और इसकी ऊंचाई 1/3 होता है या है। तो आपका ट्रायंगल का होता है या त्रिभुज का होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, दिया हुआ कि उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो उसे ऑस्टेनाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, दिया हुआ कि किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। तो वह उसके सामने होता है घर्षण बल के दिशा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, दिया हुआ कि कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो वह सरकारी विभाग है जो प्राधिकरण के दरों को अनुसूचित में प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन WCS का, दिया हुआ कि टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा। तो उस धातु के टुकड़े का रंग ब्राउन या भूरा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ इंजीनियरिंग रैंक का। यहाँ से देखिए इंजीनियरिंग रैंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 6 को यहाँ पे दिया रहेगा। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉलर एप्लीकेशन के लिए हेड क्या है। जो यहाँ पे देखिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसका हेड है, जो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इस फिगर को किस नाम से जाना जाता है। तो इस फिगर को स्टीपल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, दिया हुआ है कि लॉक नट या चेक नट को किस पर चम्फर्ड किया जाता है। तो वह दोनों तरफ चम्फर्ड किया जाता है, लॉक नट या चेक नट को। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, दिया हुआ है कि इस प्रकार के खंड को वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आधा अनुभाग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, दिया हुआ है कि
पाइप थ्रेड का शामिल का कोण चारों ओर कितना डिग्री का होता है? तो वह आपका 55 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी फैशनिंग है? तो आपका स्क्रू है जो अस्थायी फैशनिंग होती है, बाकी सब जो वेल्डेज है, रिवेट है और चाबियां है, ये आपका अस्थायी फैशनिंग होता है। अगर अस्थायी पूछता तो इन तीनों में से कोई एक को देता है दोस्तों, अस्थायी पूछा है तो आपका स्क्रू होगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इंजीनियरिंग रैंक है। तो ये रहा इंजीनियरिंग रैंक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार की होती है? तो आपका 2 प्रकार के होते हैं या होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इम्प्योरिटी स्किल के, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्योरिटी स्किल का दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए चुने। जो दोस्तों यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, और जो कंप्यूटर में होता है तो उसमें बोल रहा है कि कंप्यूटर में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से कीबोर्ड का उपयोग करेंगे? तो उसमें कंट्रोल एन करेंगे तो मेरा नया प्रेजेंटेशन बन जाएगा कंप्यूटर में। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि विच वन इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब। तो इसमें कौन है जो वॉइस वर्ब होगा? जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, तो यहाँ पे आपका लर्न है जो आपका वॉइस वर्ब होगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि नदी को बनाए रखने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है नदी को अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलिटी डिसएग्री। जो यहाँ पे व्हाट दिया हुआ इस तरह का, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपका आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि ए सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए डायरेक्ट कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग और इनस्ट्रक्शन। जो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका इम्पेरेटिव भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? तो उसके पास अधिक सकारात्मक गुण होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि एक आदमी ने 100 रुपया में लैंप खरीदा और उसे 120 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो उसका लाभ आपका सिंपल सा क्वेश्चन 20% होगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ है कि कौन से विकल्प से आप स्लाइड को प्रोटेशन मोड में देख सकते हैं? तो वो आपका स्लाइड शो व्यू के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि इनमें से क्या जॉब सर्च करने की कैरियर साइट नहीं है? तो ये आपका शादी.com है, या आपका कैरियर साइट नहीं है, क्योंकि इसमें शादी.com में आपका जो शादी वाला होता है वो आपका किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है कि टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल etc आर ... जो यहाँ पे दोस्तों ... दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपका नेमिंग वर्ड्स भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है कि व्हेन यू स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से। जो दोस्तों यहाँ पे व्हाट डू यू से दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपका लेट अस डिस्कस भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाने की अनुमति देता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे आपको MS पावर पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ है कि आत्म परिचय क्या है? व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका स्वयं का उचित परिचय देना ही आत्म परिचय होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 14 नंबर की कार्यस्थल पर महिला की रोक अधिनियम 2013 को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका पोस्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ है कि आधिकारिक बातचीत किसका हिस्सा है? तो आधिकारिक बातचीत आपका औपचारिक संवाद का या फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आपको बैक साइड में कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा, उसे आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यह थोड़ा सा भक्ति के लिए बजा दिया जा रहा है मंदिर के पास, इसीलिए आपको साउंड इस तरह का सुनाई दे रहा होगा। तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा और आप क्वेश्चन को याद कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि टाइप डॉक्यूमेंट से बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फाइल कौन सी है? तो आपका डॉक्यूमेंट है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि तनाव क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? तो यह आपका निराशा या दुखी की भावना है, उसे ही तनाव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ है कि जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस प्रकार भेज रहे होते हैं? तो आप उसको अटैचमेंट करके भेज रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है कि मैग्निफिसेंट शॉर्ट लेंथ ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ डॉट 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 जो दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे कौन सा वर्ड बढ़ाएगा? तो यहाँ पे आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड से भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि ट्रैवलिंग इन द सी इज कोल्ड ए फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपको वोयोगे भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि जब हम बड़े स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फोटो और ऑडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम उसे किस रूप में कर रहे होते हैं? तो हम उसे स्क्रीन मॉनिटरिंग के द्वारा कर रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ है कि व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इट इज, जो यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपका अलाउ एज ए फॉर्मल भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है? तो आपका संचार या कम्युनिकेशन है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या है? तो वह आपका पावर पॉइंट है। जो दोस्तों कमांड होता है कंप्यूटर में, उसमें कहाँ से शुरू किया जाता है यह क्वेश्चन बोल रहा है। तो यह पावर पॉइंट से शुरू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों इम्प्लीटिव स्किल का दिया हुआ है कि जेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन आई कॉन्टेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट डॉट, जो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड बढ़ाएगा? तो यहाँ पे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बढ़ाएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा।
तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए जो आपके CBT एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी भी मिलती रहे। धन्यवाद।